हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब के प्रोग्राम में, जहां पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं जूनियर असिस्टेंट से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टेड है। तो आज हमारे साथ में है रवि यादव, जो कि जूनियर असिस्टेंट है और ये ACJM कोर्ट में पोस्टेड है। पिछले वीडियो में मैंने मुलाकात कराई थी आपकी जूनियर असिस्टेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पोस्टेड थे, और ये पोस्टेड है कोर्ट में। तो जानेंगे इनसे कि किस तरह के कार्य इनको करने होते हैं और एक कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनसे कि आपकी नियुक्ति कब हुई थी। हमारी नियुक्ति जनवरी 2020 में हुई थी। ठीक, आपको लगभग 2.5 साल हो गए कोर्ट में काम करते हुए। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको, मतलब किस तरह का सर्विस है ये। सर्विस ठीक ठाक है, मज़ा आता है। मज़ा आता है पूरा। तो आपको हम ये भी बता दें कि कई लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू वैकेंसी आती है ग्रुप C की, जिसके थ्रू विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में बाबुओं की नियुक्ति होती है, जिन्हें जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं। तो हमारी नियुक्ति हुई थी 2020 में और हम भी कोर्ट में ही कार्यरत हैं, ये भी कोर्ट में है। तो इनसे जानेंगे कि इनके कोर्ट में, जैसा इनका कोर्ट है ACJ कोर्ट है, सेकेंड ACJ सीनियर डिवीजन, तो किस तरह के केसेस होते हैं उसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों चलते हैं। क्रिमिनल क्या होता है, सिविल क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सिविल में जैसे ज़मीन से जुड़े जितने भी केसेस होते हैं वो सिविल में आते हैं, और बाकी जो भी आप क्राइम करते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल में आते हैं। आपके कोर्ट में मैंने देखा है चालान नाम का भी मैटर निपटाया जाता है। जी जी जी, तो ये आपके ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाते हैं। अच्छा, जैसे बाइक से आप कहीं जा रहे हैं, आपका चालान कट गया, तो वो भी जो है इनके ही कोर्ट में निपटाए जाते हैं। जी, उसके लिए प्रोसीजर ये होता है, थोड़ा सा लाउड बोलिए, मुझे लग रहा है। जी जी, उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि पहले आपके चालान कटने के बाद आप उसको जो है ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल या 1.5 साल 2 साल तक नहीं भुगतान किया तो उसके बाद वो जो है चालान आपका कोर्ट में आ जाता है। अच्छा, तो वहाँ आकर आप उसका भुगतान कर सकते हैं। नहीं, ये चालान वगैरह लोक अदालत में ही निपटाए जाते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन लोक अदालत ज्यादातर का शाब्दिक अर्थ ही देखेंगे, लोक अदालत यानी कि लोगों की अदालत। हाँ। ये एक तरह से लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। इसमें जो है कंपाउंडर अपना चालान और आपसी समझौतों के द्वारा जो है वो मुकदमे निपटाए जा सकते हैं। तो सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में केसेस निपटाए जाते हैं, और लोक अदालत में निपटाए गए केस का आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। सही जानकारी दे रहा ना। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोर्ट में कौन कौन होते हैं। जो कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा तेज बोलिए, अब मुझे लग रहा है आवाज़ जा नहीं रही होगी। जी जी, जो कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें तो पहले तो जज साहब होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनके साथ में जो है पेशकार होते हैं, उनके बारे में शायद आप जानते हो। और उसके बाद आवाज़ लगाने के लिए एक अर्दली होते हैं, और एक ऑफिस पियोन होते हैं। अब ये तो हो गया मतलब कोर्ट का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आ जाते हैं आपको ऑफिस में पहले नंबर तो सीनियर बाबू होते हैं। उसके बाद जो है जैसे सीनियर असिस्टेंट बोलते हैं। जी, जैसे सीनियर असिस्टेंट बोलते हैं। उनके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो हम लोगों की पोस्ट है हम लोग होते हैं। जूनियर और एक असिस्टेंट ही ऑफिस आगे में चल होते के हैं। सीनियर असिस्टेंट जी होते हैं। जी। तो promotion बेसिकली के बाद- आपको किस तरह का कार्य करना होता है डेली। जैसे बेसिकली जो का अगर एक शब्द में बताए तो हम लोगों का काम जो होता है वो फाइल मेंटेन और जो कंप्लायंस होती है, जो भी साहब द्वारा डायरेक्शन दी जाए उसको फॉलो करना होता है। तो फाइलों की देख रेख और उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यानी कि कंप्लायंस, उसको हम लोग करते हैं। फाइलों का जो रख रखाव होता है उनकी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की। जी, सारी फाइलें इन्हीं की देख रेख में होती हैं। पत्रावली में लगी हुई तारीख के अनुसार ये न्यायालय में पत्रावली को भेजते हैं, यानी फाइलों को भेजते हैं, जी। और अगले दिन फिर वो पत्रावली इनके पास आ जाती है, और जो भी उसमें ऑर्डर हुए रहते हैं जज साहब के, उस ऑर्डर का कंप्लायंस ये लोग करते हैं। जी। तो कंप्लायंस में लगभग बता दिए थोड़ा सा किस तरह के कार्य होते हैं कंप्लायंस में। जैसे कंप्लायंस में क्या हुआ कि थोड़ा लाउड बोलिए। कंप्लायंस में क्या होता है कि अगर जैसे सिविल का है तो उसमें मेन रिपोर्ट मंगाना या फिर नोटिस जारी करना दोनों पक्षों को, ये चीज़ें होती है। और अगर वही बात क्रिमिनल की हो रही है तो क्रिमिनल में जो है NBW, BW या फिर समन बनाना, ये सब चीज़ें होते हैं कंप्लायंस में। जैसे कोई मुलजिम है, वो अगर वो तारीख पे नहीं आ रहा है तो उसको NBW जारी किया जाता है, यानी नॉन बेलेबल वारंट होता है। जी जी। तो
उसके द्वारा उसे न्यायालय में पेश करने के लिए एक तरह से नोटिस भेजा जाता है। और अगला क्वेश्चन मैं इनके सैलरी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, क्योंकि सैलरी में सबको इंटरेस्ट होता है। तो बताइए आप मुझे कि सैलरी आपकी क्या है? वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी इंसान की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है इंटरेस्ट है आप लोगों का, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि काम कर रहे हैं तो क्या सैलरी है, क्या होगा। तो जो है हम लोगों की 2000 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें जब हम लोगों की लगी थी 2020 में, तो उस टाइम जो है 27,689 रुपये हम लोगों को मिलते थे। उसके बाद 2 साल, आज 2.5 साल के बाद जो है हम लोगों की सैलरी लगभग 31,000 के आसपास एनपीएस कटने के बाद आ जाती है। हाँ जी। तो उसके बाद से हमारा प्रमोशन भी होगा, फिर 2800 ग्रेड पे में जाएंगे। प्रमोशन का क्या है, प्रमोशन कब तक होने का? प्रमोशन का वैसे तो मतलब 2015 बैच का जो है 3 साल पर ही हो गया था, लेकिन जहाँ तक इसका ये है क्राइटेरिया कि लगभग 5 साल तक हो जाता है, या सीटें खाली है तो सीटें खाली है तो पहले भी हो जाती है, 3 साल में भी हो जाते हैं प्रमोशन। तो अच्छा, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो ये जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी किस तरह से की थी इसके लिए? जैसा कि आपको विदित है कि हम जो है कानपुर से तैयारी कर रहे थे। थोड़ा सा तेज बोलिए। जैसा कि आपको तो पता ही है कि हम कानपुर से तैयारी कर रहे थे। तो कानपुर से इसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं आपको बता दूं, जितने लोग हम लोग हैं, मैक्सिमम लोग स्पेशली इस एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था। ये तो बस ऐसे ही फॉर्म आया था, सबने भर दिया। और ये है कि छुट्टी के तौर पे जो है, हाँ, काफी आसान पेपर होता है इसका। क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें? जो है हिंदी, इंग्लिश और जीएस और मैथ पूछी जाती है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो लगभग मीडियम होता है, केवल इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि पेपर इजी आता है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाता ही है। और टाइपिंग का खेल है, टाइपिंग इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगता है। तो हम लोगों को तो समय नहीं मिला था। हमारा एडमिट कार्ड आया, मतलब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के जस्ट 10 दिन बाद से एग्जाम था, और 10 दिन के अंदर हमें तो काफ़ी दिक्कत हुआ था। हिंदी टाइपिंग मुझे आती नहीं थी, मैंने 10 दिन के अंदर टाइपिंग सीखा था। नहीं, मेरा भी वही था कि मैं पहले रेमिंगटन गेल से सीख चुका था। अब उसके बाद मुझे एकदम स्टार्टिंग से इसको क्या नाम इन स्क्रिप्ट सीखना था, क्योंकि इस रेमिंगटन गेल पे ठीक ठाक स्पीड बना चुका था। और उसके बाद मेरे पास जब एडमिट कार्ड आया तो 10 दिन ही बचे थे, जिसमें मुझे इन स्क्रिप्ट सीखना था। और मैंने कानपुर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और वहाँ मैंने 10 दिन के अंदर जो है 0 से 45 की स्पीड लाई थी। 45 की स्पीड 10 दिन में स्पीड लाई थी। ये पॉसिबल है? आप यूट्यूब पे ये बात बोल रहे हैं? बिल्कुल ये बात बोल रहा है। और अगर जो भी कानपुर के व्यूअर्स नहीं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है 10 दिन की? क्या एक दिन में आप कितने घंटे टाइपिंग? मैंने एक दिन में लगभग 8 से 10 घंटे टाइपिंग की थी। तो पॉसिबल है भाई। जी। तो पॉसिबल है, क्योंकि तो कई लोग सोचते हैं कि यार कई लोग कहते हैं महीने भर में मैं टाइपिंग सीख सकता हूँ। यार 10 दिन में सीख सकते हो, बस एक लगन होनी चाहिए। हाँ, आपको जरूरत होनी चाहिए उस चीज की। मैं अपना बताऊं, मैंने कृतिदेव सीख रखा था, फिर मैं कृतिदेव को भूला, और फिर मैंने ये सीखा। हाँ, तो ये सब लगभग सबके सामने सबके लिए दिक्कत थी भाई। जिसको करना था, अगर मेहनत से जिसने किया उसको मिल ही गया। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद एक ऑप्शन दिखने लगता है आपको। अच्छा, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, जरा बताइए आप। इसके लिए तो जो बेसिक योग्यता है वो 12th होना चाहिए, उसके साथ SSC होना चाहिए। और SSC की जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत जरूरी है जी। उसके लिए मिलेट या डोएक का मांगते हैं, तो इसका होना चाहिए आपके पास SSC। और इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड की टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। तो आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस वैकेंसी के लिए काफ़ी अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है, साल भर के अंदर इसमें हमारी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। मतलब फॉर्म भरने से लेकर के, फॉर्म मैंने भरा था दिसंबर में, और जनवरी में एग्जाम हुआ था, और नेक्स्ट जनवरी 2020 तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो गई थी। यानी पूरा 1 साल का प्रोसेस था, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो बहुत ही फास्ट वैकेंसी होती है ये। अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरें आप लोग, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अपडेट जरूर दूंगा मैं, बाकी स्ट्रेटजी में भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस प्रकार से तैयारी करें। और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी और जूनियर असिस्टेंट से, कि किस कोर्ट में वो कार्यरत है और उनके वहाँ किस तरह के काम होते हैं। तब तक के लिए बाय।